वर्मा दिखाते हैं। तो बहुत सारे मिस्टर वर्मा को भी लेकर के आप लोगों का कमेंट्स आता है कि मतलब मिस्टर वर्मा जो है थोड़ा सा मतलब कड़ा दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो ये बात सही है? तो ये बात बताइए कि आप अंदर से भी कड़ा है कि बाहर से भी आपको गुस्सा है? हमको गुस्सा उस्सा नहीं चढ़ता। गुस्सा इतना आता है जब गुस्साते हैं ना तो तीसरा नेत्र खुल जाता है एकदम। जैसे शंकर जी का नहीं होता है कि जैसे गुस्सा गए तो एकदम तांडव करने लगे, वही तांडव करते हैं, फिर शांत भी हो जाते हैं लेकिन तांडव कर लेते हैं। तो बहुत सारे आप लोगों के भी क्वेश्चन आ रहे थे कि मतलब मिस्टर वर्मा क्या करते हैं, तो बताइए क्या करते हैं? सर्विस में थे, अभी रिटायर कर क्या गए। चीज में? मतलब 1-2 साल पहले रिटायर किए हैं, लेकिन इन लोगों का ना रिटायरमेंट लगता है कि हम लोग का रिटायरमेंट 58 ईयर्स में ही था। हाँ, तो पिछले साल 2 साल हुआ रिटायर किए हुए। तो मतलब कौन से डिपार्टमेंट में थे और क्या थे, तो बताइए हमारे व्यूवर्स को। हम NCCF में थे, नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया में। हाँ, तो उसमें ट्रांसफरेबल जॉब था, जैसे नासिक में भी रहे हैं, पूना, जयपुर, दिल्ली। तो मिस्टर वर्मा बिहार में बहुत कम रहे हैं। और इन लोगों का जो मतलब घर वगैरह है ना, तो काठमांडू में भी था आप लोगों का ना, काठमांडू में भी रहे हैं, है ना? में तो हम रहे थोड़ी, तो उस समय तो हम जॉब में आ गए थे। भाई का बिजनेस चलता था उस समय। जैसे हम लोगों का पटना में है ना, तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री चलता था। आज जो है मैं मतलब आप लोगों को बता दूं, मतलब बहुत सारा चीज जो है ना आप लोग जानने के लिए मतलब उत्सुक रहते हैं। तो मतलब क्योंकि देखिए, उत्सुक नहीं बोलूंगी, सॉरी है इस वर्ड के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है, तो बहुत सारा मतलब जानकारी भी आप लोग मतलब चाहते हैं कि मिस्टर वर्मा को देखते होंगे घर में है। तो इन लोगों का थोड़ा कम एज में रिटायरमेंट हो गया और उसके चलते मुझे मतलब थोड़ा सा आप लोग जो देखते हैं ना, इतना मैं व्यस्त रहती हूँ, इतना जो मतलब काम करती हूँ, तो मुझे करना पड़ता है। क्योंकि देखिए आप लोग मेरी रियल फैमिली है, तो जो बात आज बोलूंगी खुल करके बोलूंगी। क्योंकि देखिए मतलब जैसे मैं शादी करके आई थी, तो उस समय मतलब इन लोगों का मतलब एक फैक्ट्री चलता था यहाँ पर मॉल के पास है, बिहार ड्रग्स एंड केमिकल था ना। उसके बाद फिर से मतलब मेरे जेठ बहुत बड़े बिजनेसमैन थे पटना के, और मतलब हम लोगों का नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा फैक्ट्री। जब हम शादी करके आए तब ये मतलब हाजीपुर में ये फैक्ट्री फिर मतलब लिए। क्या बताइए आगे? हाजीपुर में जोर से बोलिए, हमारे व्यूअर्स सुनेंगे। बिहार ड्रग्स एंड पंखा केमिकल लिमिटेड का था, गवर्नमेंट से लिए थे, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था। जोर से बोलिए तब ना सुनेंगे। तो फैन बंद करके आए तो हम तो नहीं रहते थे, हम तो सर्विस लेकिन में ये इनका थोड़ा सा मतलब देखिए, जो भी मतलब देखिए आप लोग मेरी फैमिली है, तो मतलब अच्छा लगता है आप लोग से कोई बात शेयर करना। तो जब इनका मतलब चलता था तो लगता था कि जैसे हम लोगों का इतना बड़ा फैक्ट्री है, तो हम जो जॉब कर रहे हैं तो बेकार कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम अपनी सास को, बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपका ससुराल परिवार नहीं आता है। तो देखिए ससुराल परिवार जेठ के साथ ही मेरा मतलब, ये तो रहते भी नहीं, तम जेठ ही के साथ रहे। मेरा दोनों बच्चों का पालन पोषण मेरी मतलब मेरे मायके की तरफ से और मेरे जेठ का बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत फ्री रहे हैं और उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब किए हैं। लेकिन जैसे मेरे जेठ ही बाल बच्चों को पाले, और मेरी माँ और मेरे फादर, चाहे मेरे भाई लोग का बहुत बड़ा कर्तव्य रहा है। तो बहुत बड़ा मतलब फैक्ट्री चलता था, तो लगता था पैसे की कोई कमी नहीं है। 4-4 नौकर थे, नेपाली नौकर थे, गवर्नमेंट की तरफ से गार्ड था। मेरे बच्चे भी स्कूल जाते थे तो गार्ड के साथ जाते थे। मतलब हम रहते थे ना, तो बहुत मतलब ऊंचाई से लेकर के, और समझिए कि अभी आप लोग जो देखते हैं ना, इतना अस्त व्यस्त है, तो समय सब एक सा नहीं रहता है। तो उसके चलते मतलब हम रह गए थे 5 साल। हम सोचिए कि अकेले जेठ के घर में ही रहे। उस समय ये दिल्ली में रहते थे। तो फिर रिटायरमेंट हुआ तो लगता था कि हाँ इतना पैसा है तो क्या है, नौकरी मतलब हम इसी तरह से कर रहे हैं और इतना पैसा है, करोड़ों का बिजनेस है, तो मतलब जो आगे की जिंदगी है ना हम लोगों को बहुत अच्छा चलेगी। तो फिर बताइए आगे कहानी। उसमें बहुत सारे सार्वजनिक स्टाफ से भाई को दिल्ली का लत लग गया, फिर ये पटना में इसको मन नहीं लगता था, ये दिल्ली का हवा लग गया इसको, भाई को। हाँ। उसके बाद ये मतलब देखिए पहला मतलब उनका जो शादी हुआ था पूर्णिया में हुआ था। तो उस समय में हम भी प्रेग्नेंट थे, वो भी प्रेग्नेंट थी। हम लोगों का बहुत कम एज में शादी हुआ, तो थोड़ा सा हम लोग का एज का भी डिफरेंट है। जो भी बात है, जैसे आप लोग सोचते होंगे रिटायरमेंट की पत्नी है, तो चलिए कोई नहीं, अच्छा इंसानी होना बहुत जरूरी है। और मतलब मेरी माँ को भी था कि नहीं हमको मतलब सर्विस वाला लड़का ही चाहिए। तो मतलब परिवार में मेरे मामा, इनके मामा अगल बगल थे। तो मतलब मात्र 3 बार हम दरभंगा गए, तो उसी में मतलब लगता था कि हाँ लड़का अच्छा है तो हो जाना चाहिए। तो चलिए जिससे लिखा रहता है तो शादी होता है। तो थोड़ा सा हम लोगों का एज का डिफरेंट है। तो मेरी मतलब जेठ का भी शादी हुआ ना, तो मतलब उनकी पत्नी मतलब बहुत सुंदर थी। लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए। लेकिन फर्स्ट इशू में ही मतलब ब्रेन हेमरेज हो गया। तो मतलब उसके बाद से ना मतलब वो दिल्ली चले गए। फैक्ट्री तो यहाँ चल ही रहा था
और चीनी और क्या क्या मतलब सारा जो बिजनेस है ना, तो फिर वो दिल्ली में भी करना शुरू किए। आगे बताइए। यहाँ का फैक्ट्री धीरे धीरे ध्यान नहीं देते थे, ध्यान नहीं दिए धीरे और धीरे। उस समय कुछ बिहार का सिचुएशन ऐसा था कि आए दिन उसमें लालू यादव अपहरण, का समय था। हाँ उस समय नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। हाँ कुछ सर्कमस्टांस से आया था कि डेली धमकी मिल रहा है, तो डेली अपहरण एक बार तो मेरे बच्चों लोग को किडनैप करने के लिए भी आया। उस समय दिल्ली में थे, तो हम छत पे रहते थे, गवर्नमेंट गार्ड नीचे रहता था। तो एक दिन बहुत अच्छा मतलब लड़का सब आया, उसके बाद बोल रहा है कि अपने बच्चे को भेजो एक पुर्जा में ये लिख करके। तो मतलब उस दिन मेरे जेठ घर में ही थे, तो हमको कन्या बोलते थे। तो बोले कि कन्या सो आप खाली चुपचाप से बोलिए कि मतलब टी प्रसाद मेरे जेठ का नाम है। बहुत सब पटना में लोग जानते भी होंगे उनको, बहुत पूजा पाठ करने वाले, बहुत अच्छे आदमी, और मतलब इतना बड़ा फैक्ट्री के मालिक भी। तो वो बोले ना कि सो आप कन्या बोल दीजिए कि हम घर में नहीं है। तब तक वो तो पुलिस को फोन कर दिया, नहीं तो उस दिन मेरे दोनों बच्चा को मतलब किडनैप करने के लिए आया था। और 5-5 गाड़ी था। धीरे धीरे मतलब एक बार हाजीपुर से आ रहे थे, तो उस समय भी मेरे जेठ को किडनैप किया गया। और उस समय मतलब इतना ज्यादा सिचुएशन खराब था, जबकि गवर्नमेंट गार्ड था हमारे यहाँ, मतलब गार्ड भी नीचे पूरा सुरक्षा रहता था। हम लोग कहीं जाते थे, मतलब आज तक हम बोरिंग रोड अकेले नहीं गए, गवर्नमेंट गार्ड ही जाता था। इस तरह का था हमारा मतलब पटना में। तो मतलब धीरे धीरे जब उनकी वाइफ डेथ की, तो वो दिल्ली चले गए। तो फिर दिल्ली में धीरे धीरे वहाँ पर ही कुछ बिजनेस किए। हाँ। उसके बाद से वो अपना धीरे धीरे वहीं पर सेटल हो गए। फिर शादी फिर किए। ढेर से शादी किए, वो शादी भी टिका नहीं, लेकिन 2 बच्चे हैं उसी को लेकर के शादी रहते हैं। किए, रशियन लड़की है, अभी तो अमेरिका में है। तो बातचीत होता है। तो देखिए हमारा मतलब बिहार में क्या है ना कि आप शादी ब्याह कीजिएगा, लाख लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन हमारे संस्कार है कि मतलब हम लोग जो है ना, मतलब हर चाहे कितना भी दुख आए, सुख आए, तकलीफ आए, तो हम लोग एडजस्ट करते हैं। लेकिन बाहर की, क्योंकि आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां चाहे बिहार की भी हो, तो नहीं एडजस्ट कर पा रही है, ये बात सही है। तो थोड़ा सा मेरे जेठ से भी गलती होता था कि जैसे आप मतलब देखिए कोई भी लड़की लाए हैं तो आप रफली मत बोलिए, उसको दबाव मत बनाइए। हम लोग तो बिहार के हैं, चलिए कितना भी आप टॉर्चर कीजिए, हम लोग सह लेंगे। लेकिन बाहर की पढ़ी लिखी तो मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई का मुद्दा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, बहुत दिन तो बच्चों को मतलब हम भी ला के रखे। लेकिन चलिए कोई नहीं, आज भी मेरी गोतनी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, सेकंड वाली, और अभी अमेरिका में है। बच्चे हैं गुड़गांव मतलब हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, और मेरे जेठ भी हैं। तो बहुत अच्छा मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि रिलेशन, लेकिन थोड़ा सा भाई के साथ इनका मन मुटाव हो गया है, और मतलब उतना बातचीत नहीं होता है। जबकि कहा जाता था राम लक्ष्मण है दोनों, तो ये भी मतलब फ्री हो गए थे कि चलो मतलब हमको भी इसीलिए अपने भाई के पास रखे कि चलो ये रहेगी तो अपना मतलब हमारा इतना प्रॉपर्टी है, तो हमको कोई चीज़ का हमको जो है हम अपना दिल्ली में सर्विस करेंगे। तो उस दोनों बीच में हम भी पीसे हैं, मतलब ये दोनों भाई के चक्कर में हम भी पीस गए। हम भी मतलब सोचिए कि बैचलर घर में हर रहे, 2 बच्चा लेकर के बहुत ज़्यादा सफ़र किए। और रहा बात, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आपके फैमिली में कोई नहीं आते हैं, तो आप लोग अक्सर देखे होंगे बड़ी वाली मेरी मतलब जो दीदिया बोलते हैं लोग, बहन है। तो बताइए दीदिया के बारे। हम मेरी माँ के सामान्य बहुत मानती है हमको, दोनों ननद बहुत बहुत मतलब की है। तो हमारी बड़ी बहन, बड़े भाई, हाँ। दोनों बीरपुर, हमारे जीजा जी भी एजुकेशन में थे, हमारे भाई भी एजुकेशन में थे। तो ये दोनों वहीं पर अपना ये लेकर के सेटल हो गए बीरपुर में ही। हाँ, बीरपुर में ही सेटल हो गए। दोनों का एज काफी हो गया है। हाँ 80 मतलब 80 प्लस, और 95 में मेरे मतलब नंदोसी गुजरे हैं, जो अभी गए थे 15 दिन रह करके आए हैं। और बड़े भाई का भी, हमारे बड़ी वाली सिस्टर है, सो 80 हो गई है, बहुत मानती है हम लोगों को। बड़े वाला भाई भी है, सब एकदम अस्वस्थ रहते हैं। हाँ, अभी पटना में आए थे तो सारा खाना पीना हम ही किए हैं। तो अभी भी 2 किडनी अथी में ऑपरेशन हुआ है, तो हाँ, तो चलने फिरने में असमर्थ है। जैसे हमारा, सुनिए एक बात, 1 मिनट, जैसे हमारा फैक्ट्री चलता था ना, तो मतलब इतना ज्यादा रहता था, तो लोग मतलब देखिए एक जो सच्चाई हम क्या आज कैमरे के सामने छुपाऊंगी नहीं, तो मतलब जो भी सच्चाई है मैं आज वो भी बात बताऊंगी कि जैसे हम लोग रहते थे ना, तो बहुत सारा पैसा, मतलब हम इतना पैसा देखे है ना कि शायद उतना पैसा हम भविष्य में नहीं देखे। तो लोग झुंड की झुंड, मतलब जो रिलेशन हम लोग नहीं भी जानते तो वो रिलेशन भी आते थे। और मतलब अब जो समय जो बदल गया ना, तो अपना अपना ही लोग नहीं आते हैं। मैं जो भी बात सच्चाई में बताऊंगी, लोग नहीं आते हैं। लेकिन जब मेरे जेठ दिल्ली गए तो लोग दिल्ली तक पहुंचे हैं। दिल्ली तक में जब तक कि उनको मतलब उनका मतलब एक एक पैसा नहीं खाली हो गया, तब तक उनके पास लोग रहे हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं। और अभी भी ऐसा नहीं कि रिलेशन बहुत खराब है। आज भी मैं मतलब जेठ को ससुर के समान मानती हूँ, और चल रहा है। फैक्ट्री अभी बंद है और इसी तरह से लॉक है।
तो फैक्ट्री का क्या? नहीं वो बियाडा टैक्स नहीं भरने से बियाडा सीरीज किया। बियाडा से मतलब बहुत प्रॉपर्टी था, लेकिन नहीं देखने के चलते वो सारा सीरीज हो गया। तो ये तो मतलब सीधा साधा इंसान है, इनको खाली कमाना और अपना मतलब जैसे शादी भी हुआ तो मेरे जेठ, देखिए मैं जेठ को भी गलत नहीं बोलूंगी, जेठ बहुत किए हैं, मेरा छोटा बेटा भी हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहता था। जैसे बच्चा है, आज जो भी कैमरे के सामने बोलूंगी, जो भी बच्चा पालने में मेरे जेठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरी मदर थी, मेरी मदर ही दोनों बच्चा को पाली, इनके मतलब मेरे जेठ ही बहुत ज्यादा किए हैं। बड़ा बेटा उन्हीं को डैडी बोलता है, और मतलब बड़ा बेटा इनके सामने बैठ भी नहीं सकता है। जो प्यार था चाचा का मतलब फादर के जैसा मिला है, अभी भी बहुत ज्यादा मानते हैं। बड़े वाले जेठ से उतना नहीं संपर्क रहा है, लेकिन मेरे मंझले वाले जेठ के साथ हम लोग रहे हैं, और दोनों बच्चों को समझिए कि वही पिता के रूप में पाले हैं। ये अपना मस्ती से घूमे फिरे, इनको कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अब मतलब जब रिटायर किए हैं तब ये मतलब साथ में रहने लगे, जब पटना ट्रांसफर हो गया तो रहने लगे। तो मतलब इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते हैं कि चलो हम लोगों का इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी था, लेकिन अभी क्या से क्या हो गया। और एक और सच्चाई बोलूंगी कि जैसे इन लोगों को ना पेंशन नहीं है, सबसे बड़ा बात क्या, EPS 95 में है। तो हाँ। अभी बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, सब PM से भी मिले हैं, फिनांस मिनिस्टर से मिले हैं। तो हो सकता है कि पेंशन है EPS 5 में, किसी को है 1000, किसी को है 2000, तो किसी को है नहीं है, 3000। देखिए लेकिन अब उसको सरकार बढ़ाने हो सकता है बढ़ा दे, क्योंकि तो लेकिन और जो भी रिटायरमेंट किए तो जो भी पैसा वैसा है जो मकान में लगा दिए, क्योंकि छत होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो सास का बहुत बड़ा मकान है, लेकिन गांव में है, तो मतलब वहां पर ऐसा नहीं बंटवारा हुआ है। लेकिन गांव के मकान में तो अब बच्चे लोग तो रह नहीं सकते हैं, तो जो भी मतलब पैसा था। लेकिन एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी इनको क्या मिलता है नहीं मिलता, हम कभी नहीं, जैसे हस्बैंड है, चाहे बेटा भी मेरा भी ऑफिस जाता है, हम कभी बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि तुम लोगों का क्या सैलरी है। आज मिस्टर वर्मा भी कैमरे के सामने, आप कभी आपसे पूछे कि क्या सैलरी है? कभी नहीं, हम कभी नहीं जाने क्या सैलरी है ना। मैं मतलब कोई चीज हम नहीं जानते हैं कि आपका क्या सैलरी है। जो हमको दिए, जिस तरह से रखे, हम उस तरह से ढले हैं। और अब मेरा मतलब जो काम करने का मेरा, आप दिन भर देखते हैं ना, हम कभी मतलब इतना ज्यादा मतलब टेंशन में रहते हैं ना कि देखिए जब हस्बैंड का पेंशन नहीं रहता है तो एक औरत का क्या मजबूरी हो जाता है। और उसमें मतलब देखिए अब इन लोग का केस चल रहा है पेंशन का, तो हो सकता है कि लागू हो जाए। बस आप लोग बस इतना आशीर्वाद दीजिए। और सबसे बड़ा तो मेरा धन दौलत है कि बच्चों को मतलब दोनों बच्चों को मतलब जो भी जिंदगी का सफर रहा है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा को मतलब इतना हाई फाई जिंदगी में वो मतलब पला बढ़ा है ना, लेकिन आज भी उसका वही है। लेकिन मतलब फादर कमी नहीं करते हैं, जैसे आपने कुछ भी होगा, लेकिन छोटा वाला को नहीं, लेकिन बड़ा बेटा से पूछ करके कि नहीं मतलब उसको कोई चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज भी झोला नहीं उठाने देते हैं कि नहीं, बड़ा बेटा मेरा बहुत रईसी से पला है, और मामा नानी की तरफ से भी उसको उतना ही प्यार है। तो बड़ा वाला बेटा बहुत दुलरुआ है, और बहुत ज्यादा मतलब मामा का भी उतना ही प्यार मिलता है। और मेरी माँ भी पाली तो माँ उसी को बोलता था, और मतलब फिर भी नहीं कभी झोला उठाने देते हैं। लेकिन अभी मतलब देखिए जॉब में तो लगा है, लेकिन अभी तो नया नया भी अभी लोग को बहुत आगे काम करना है। छोटा वाला बेटा का अभी जस्ट पढ़ाई खत्म हुआ है, तो वो अभी QCI में ना, मिनिस्ट्री ऑफिस में QCI में अभी ट्रेनिंग में ही क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, तो बच्चों को पढ़ाने में भी लगा है पैसा। बच्चों दिल्ली में ही दोनों बच्चों की शिक्षा हुई है, तो सोचिए बाहर जब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कितना ज्यादा पैसा लगता है। तो हम रेडियंट में हम मतलब बहुत साल जॉब किए, लेकिन हम छोड़ दिए थे, गुस्सा भी किए। लेकिन ये चीज, ये सच्चाई बताई भी नहीं हमको कभी कि हम लोगों का पेंशन नहीं है, कभी हमसे नहीं बोले। लेकिन ये उस बात के लिए हमेशा मतलब झगड़ा किए हैं कि तुम क्यों छोड़ी ऑफिस ये स्कूल। लेकिन सिर कैसे झुका लिए सिर नहीं, हम कोई टेंशन वाला बात नहीं कर रहे हैं। तो मतलब क्यों छोड़ी स्कूल, लेकिन कभी नहीं। लेकिन 2 साल पहले जब हम अपनी ननद के यहाँ गए तो ननद भी बताई कि नहीं लेना, इन लोगों को शुरू से था कि इन लोगों को पेंशन मतलब नहीं देगा। तो चलिए, लेकिन अब आज अफसोस होता है कि हम स्कूल क्यों छोड़े। तो ये जो मतलब देखिए कोई नहीं है, भगवान मतलब ऐसा नहीं कि सब दिन एक साथ रहता है। और मिस्टर वर्मा में एक खास मतलब खूबी है कि आज तक किसी से 1 रुपया ये मांगते नहीं है, चाहे भाई से भी। जैसे अभी मेरा मतलब ससुराल का भी घर है, तो मेरे बड़े वाले जेठ हैं, वहां पे किराया लगाया है, जबकि अपना 2 जगह जमीन ले लिए हैं, किराया लगाया है ये। लेकिन कभी भाई से भी मतलब मुंह उठा के नहीं बोलते कि नहीं मेरा भी मदर फादर का है, प्रॉपर्टी है, हिस्सा है। चाहे मंझले भाई से भी कभी नहीं मतलब बोले कि हमको इतना फैक्ट्री चला, चाहे आप इतना पैसा दीजिए। तो मतलब हम भी गुस्सा करते हैं कि जैसे दोनों भाई आपस में मतलब बहुत कम बातचीत करते हैं। उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने भाई को मतलब मेरा भाई में हमसे कुछ, जैसे मंझला भाई और इनमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हम यही बोलते हैं कि मेरे मंझले जेठ अगर मतलब फैक्ट्री चला, चाहे बहुत पैसा दूसरे चीज में इन्वेस्ट कर दिए,
लेकिन दोनों बच्चा को जो पाले हैं ना, मुझे मतलब सबसे बड़ा वो धन दिए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। आज शायद वो नहीं रहते सास ससुर की जगह, तो मेरा बच्चा जो ससुराल में अच्छी तरह से पल भी नहीं पाता, बहुत ज़्यादा किए हैं। और रहा परिवार का बात, तो अपना अपना क्लोज रिलेशन, सब इनके ही रिलेशन में लोग मतलब आते थे और अपना बहुत पैसा लूट लूट करके गए हैं। मेरा मतलब जब फैक्ट्री चलता था, इतना ज़्यादा घर भरा रहता था, 4-4 5-5 नेपाली नौकर लोग होते थे, सर्वेंट होते थे। और मेरा जो मतलब रहा है ना, ये तो कम ही आते थे, और मतलब हेल्थ मिनिस्टर आते थे, सब मिनिस्टर लोग आना जाना रहता था, और सब लोगों को मैं खिलाई हूँ। और आज मैं देखती हूँ ना कि मैं बहुत साधारण वेशभूषा में रहती हूँ, लेकिन सब लोगों के सामने जाना, खिलाना पिलाना, तो वो ऊपर से नीचे मतलब समझिए कि आ गई हूँ। लेकिन यही चीज़ है ना कि आज मैं अपने बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा शिक्षा दी हूँ ना कि मेरा सबसे बड़ा धन वही है। लेकिन कभी कभी तनाव भी हो जाता है, बोले कि कुछ नहीं, जैसे भगवान है ना, अगर जो सच्चा दिल का रहता है ना, तो भगवान कभी कमी नहीं करते हैं। और क्या बोलना है और बताइए। और क्या बोलना, जिंदगी कट रही है, सही से कट रही है, सही से कट रही है। और मेरा जो स्ट्रगल है वो तो मेरा चल ही रहा है। तो एक औरत का जो होता है ना, तो वो बहुत बड़ा शक्ति होता है। और मैं आज मतलब इतना मतलब आप लोगों का भी प्यार मिला है, यूट्यूब चैनल भी आज 4 साल से मैं खड़ा की हूँ। तो घर में आप लोग बोलते हैं ना कि मतलब सर्वेंट क्यों नहीं रखती है, दाई नहीं क्यों रखती है, तो देखिए अगर पेंशन नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि बहुत तकलीफ होती है। और बच्चा लोग का भी उतना अभी नहीं मिल रहा है कि बच्चा लोग मतलब इतना ज़्यादा अभी तो बच्चा लोग ट्रेनिंग ही कर रहा है। लेकिन यही है ना कि अब बच्चे हम लोगों से पैसा नहीं लेते हैं, और बच्चे बहुत समझदार हैं। और बच्चा लोग कभी ये नहीं बोलता। कुछ लोन भी है हमारा घर पर, जो मेरा दोनों बेटा मिल करके पूरा करता है। और कभी कभी हम गुस्सा भी होते हैं, कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी रात को नींद नहीं आती है, तो मेरा दोनों बच्चा ही बोलता है, फादर हम लोगों को पढ़ाए हैं लिखाए हैं, और फादर का जो चीज़ शौक है हम लोग पूरा करेंगे, हम लोगों को इतना अच्छा शिक्षा दिए हैं। तो जिंदगी में जो मतलब पैसा के अलावा, पैसा तो छोड़िए दूर की बात है, लेकिन ये तो संस्कार हम जरूर दिए हैं कि बच्चा आज मतलब इतना अच्छा सोच रहा है, और भविष्य में क्या फिर करेगा मैं मतलब वो चीज़ हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये दोनों बच्चा का ना मतलब मेरी माँ का जो संस्कार दिया हुआ, मेरी माँ ही दोनों को बहुत मतलब बड़ा बेटा तो मेरी माँ को ही माँ बोलता था, तो वो चीज़ मतलब सीखा है। तो आगे तक मुझे लगता है कि ये चीज़ जो संस्कार है ना रहे। और इसमें जो वीडियो मैं बनाती हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो पे आप लोगों का बस थोड़ा प्यार मिल जाएगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बस आज जो है ना खुल करके बात लाई हूँ आपके सामने, तो क्या और नहीं था जिंदगी में अब बहुत मतलब देखिए। और सबसे ज्यादा इनको तकलीफ क्या चीज का हो गया ना कि ये मतलब शुरू से ना बहुत बिंदास रहे हैं। और जैसे मेरे जेठ बच्चे को पाले, मेरी माँ पाली, मामा लोग बहुत ध्यान दिया थी। और शुरू से घर में सबसे छोटे हैं, तो घर का कभी जिम्मेवारी मतलब नहीं जाने हैं कभी। और जैसे मेरा शादी हुआ तो मुश्किल से हम मतलब बहुत कम इनके साथ रहे हैं, जेठ के साथ ही रहे हैं ज्यादातर। उसके बाद फिर अकेले ही हम रहे, बाहर बार ट्रांसफर हुआ तो संभव नहीं था जाना। रांची में रहे हैं 7-8 साल ना, 7-8 साल, दिल्ली में रहे 5 साल, लेकिन हम नहीं रहे। मेरा मतलब अकेले रह करके बच्चों को मतलब स्कूल, इसीलिए हम स्कूल में ज्वाइन कर लिए। तो चलिए कुछ नहीं, और मतलब इसी तरह से आप लोगों का मतलब जो भी रेसिपी बनाती हूँ प्यार मिलता रहेगा, तो आगे की ज़िंदगी भी और भी अच्छी तरह से कटेगी। और ख़ास करके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बस अब क्या जीना है बच्चों के लिए, अब हम लोग जी रहे हैं। तो क्या हो गया, आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए कोई नहीं, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।